हेलो एवरीवन, दिस इज आकृति एंड आज हम देखेंगे कि अलंकार से जुड़े क्वेश्चंस को देखेंगे आज हम। और जैसा कि हमने कल पढ़ा था, कल की क्लास में हमने पढ़ा था अलंकार। अलंकार क्या होता है, अलंकार कितने प्रकार का होता है, और अलंकार से जुड़ी सारे क्वेश्चन हम लोग समझ लिए थे कि वो क्या होता है। ठीक है, तो आज हम उसी से जुड़े क्वेश्चन को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और जिन लोगों ने मेरा पिछला क्लास नहीं देखा है अलंकार का, उन्हें ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो उसे भी देख के इसे देखें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाथी गरज रहा है मानो बादल हो। अब इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है? हाथी गरज रहा है मानो बादल हो। तो जिसमें मानो शब्द आता है उसे मैंने आपको बताया था कौन सा अलंकार होता है, कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, जिसमें बताया था मैंने, जिसमें था मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनू। ठीक है, जिसमें भी ये सारे शब्द आते थे उसको हम क्या कहते थे? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, बालक हंसा मानो फूल खिला। ठीक है, बालक हंसा मानो फूल खिला। अब ये कौन सा अलंकार है? अभी अभी मैंने बताया कि जहां भी कौन से शब्द आ जाए, मानो आ जाए, मनो, मनहु, जानो, जनो, जनहु, ये भी सब जहां भी आ जाए, यहाँ कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा क्वेश्चन है, मोर नाच रहा है मानो बादलों सा बातें कर रहा हो। ठीक है, अब यहाँ भी अगर हम देखें कि मोर नाच रहा है मानो बादलों सा, बादलों से बातें कर रहा है। ठीक है, तो जहां पे भी, अभी मैंने फिर से आपको बताया, जहां पे भी मानो, मनो, मनु, या फिर देखिए यही एक ट्रिक है उसका, और इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं वाचक शब्द। कौन सा शब्द? वाचक शब्द। और अभी हमने पढ़ा है कल ही, कल का छोड़िए, अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया है कि जिसमें मानो, मनो, मनहु ये सारे शब्द आपको दिखते हैं, यानी ये सब वाचक शब्द अगर आपको दिखते हैं तो वहाँ कौन से अलंकार है? वहाँ डायरेक्टली हम ये समझ लेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, हृदय पत्थर हो गया। अब इसमें कौन सा अलंकार आपको दिख रहा है? जहां भी, जिस भी वाक्य में क्या किया जाए? डायरेक्टली मान लिया जाए, बिना जैसा, सा, के समान या फिर ये सब लगाए। ठीक है, उसे कौन सा अलंकार कहते थे हम लोग? कौन सा? रूपक अलंकार कहते थे। ठीक है, और इसमें भी वाचक शब्द कौन सा है? इसमें देखिए डायरेक्टली मान लेना ही क्या समझ लीजिए, एक तरह से आप तुरंत उसके वाक्य को पढ़ते ही समझ जाएंगे कि ये कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है, अब छठवां क्वेश्चन है, राम सिंह है, यहाँ कौन सा अलंकार है? ठीक है, राम सिंह है, यहाँ कौन सा अलंकार है? इसे भी क्या किया गया है? डायरेक्टली बोल दिया गया है। तो अभी भी मैंने बताया कि अगर डायरेक्टली बोल दिया जाए, किसी भी चीज को अगर डायरेक्टली कह दिया जाए, तो हम कौन सा अलंकार मानेंगे? कौन सा अलंकार होगा? बी, आंसर बी। क्या होगा? रूपक अलंकार। ठीक है, सातवां क्वेश्चन क्या है, मन हीरा है। अब इसे भी क्या कर दिया गया है? मान लिया गया है या कह दिया गया है, डायरेक्टली कह दिया गया है। कौन सा? कह दिया गया है। तो ये कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। आठवां क्वेश्चन है,
उसका शरीर पर्वत के समान ऊंचा है। क्या है? उसका शरीर पर्वत के समान ऊंचा है। अब मैंने क्या बताया था, जिस भी वाक्य में समान आ जाए, यहाँ पे देखिए समान आ जाए, के समान आ जाए, ठीक है, जैसा आ जाए, या फिर ओनली सा ही आ जाए, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होता था? कौन सा अलंकार होता था? उपमा अलंकार होता था। होता था? हाँ होता था। ठीक है, तो यहाँ पे सा लगा हुआ आपको दिख रहा है। सा इसका वाचक शब्द है, और जहां भी जिस भी वाक्य में आपको समान, के समान, जैसा, सा या फिर के समान यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है, लगा हुआ दिखे, वहां पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है, सॉरी, ना है। 9 क्वेश्चन देखते हैं। बालक फूल के समान है, यहाँ भी कौन सा अलंकार है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि जिस भी वाक्य में समान हो, के समान हो, जैसा हो या सा हो, वहां पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है, और मैंने इतने अच्छे से आपको पिछली क्लास में समझाया है, और इसमें ट्रिक वाइज बताया भी है कि कौन सा वाचक शब्द कहाँ रहेगा, तो आपको डेफिनेटली तुरंत समझ जाना है कि हाँ ये कौन सा अलंकार है, और आप अगर उस क्लास को देखेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी थी, उन्हें मुझे पूरी आशा है कि इस वीडियो में, इस जो मैं भी क्वेश्चन जो करवा रही हूँ, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। राम सिंह है, ठीक है, इसको क्या कर लिया गया है? राम सिंह है, इसको मान लिया गया है। ठीक है, और जहां भी मैंने बताया, जहां भी जिस वाक्य में आपको ऐसा लगे कि हाँ वो चीज डायरेक्टली मान लिया गया है, बिना के समान या जैसा या सा रहे, ठीक है, उस वाक्य में, तो इसका क्या मतलब है? ये है बी, यानी रूपक अलंकार सही है। ठीक है, ये कौन सा अलंकार था? रूपक। अब यहाँ देखिए, ये थोड़ा सीरियल वाइज जो इसका है, ये गड़बड़ हो गया है, तो इस पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। हृदय पत्थर हो गया, ठीक है, इसको क्या किया गया है? हृदय पत्थर हो गया। इसको क्या, इसको भी क्या किया गया है? मान लिया गया है। क्या किया गया है? मान लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। और मैं एक ही क्वेश्चन आपको बार बार इसलिए रिपीट करवा रही हूँ, एक ही अलंकार का, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, बार बार जब आप चीजों को देखेंगे तो आपको क्या होगा? समझ में आएगा, और सुनते सुनते आपको वो चीज समझ जाएंगे आप। ठीक है, इसलिए बार बार मैं वही क्वेश्चन आपको रिपीट करवा रही हूँ, बस वाक्य अलग है। ठीक है, तो यहाँ भी कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अब देख लीजिए, मन हीरा है। क्या है? मन हीरा है, तो यहाँ भी एक तरह से देखा जाए तो मान ही लिया गया है। देखा क्या जाए, माना ही गया है कि मन हीरा है, जबकि मन को मान तो लिया गया है, मन हीरा तो है नहीं। तो इसीलिए जहां भी जिस भी वाक्य में मान लिया जाए, मानने का काम हो रहा है, इसका मतलब कि आंसर है रूपक, यानी रूपक अलंकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाथी गरज रहा है, मानो बादल हो। ठीक है, हाथी क्या कर रहा है? गरज रहा है, मानो बादल हो। अब यहाँ पे कौन सा, जैसे कि मानो, जिसमें भी संभावना व्यक्त की जाए, ठीक है, संभावना व्यक्त की जाए या फिर कल्पना की जाए, ठीक है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता था? कौन सा? वहां पे होता था उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, क्या होता था? उत्प्रेक्षा अलंकार, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार सही है। 12वां क्वेश्चन है। वह वीर शेर के समान लड़ता है। ठीक है, वह वीर शेर के समान लड़ता है। ठीक है, यहाँ मतलब कि समान जहां पे भी लगा रहे या के समान लगा रहे, तो यहाँ पे कौन सा आपको वाचक शब्द दिख रहा है? के समान दिख रहा है, दिख रहा है। और जिस भी वाक्य में मैंने बताया था समान, के समान या जैसे या सा लगा हो, वहां पे डेफिनेटली कौन सा अलंकार रहता था? उपमा अलंकार। कौन सा?
उपमा अलंकार। तो यहाँ भी कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ऑप्शन बी क्या है? सही है। तेरहवा क्वेश्चन है, बालक हंसा मानो फूल खिला। ठीक है, अब बालक हंस रहा है, उसने भी क्या किया? सोचा या संभावना व्यक्त की। क्या किया? कि बालक हंसा मानो फूल खिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? जहाँ पे भी मानने का काम आ जाता है और संभावना व्यक्त करने का, वहां पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, यहाँ देखिए, नदियां ऐसे बह रही हैं मानो गीत गा रही हूँ। क्या हो रही हूँ? नदियां ऐसे बह रही हैं मानो गीत गा रही हूँ। इसमें भी क्या किया गया है? कल्पना की गई है। ठीक है, कल्पना करके बताई गई है। हाँ, तो इसमें भी कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, मोर नाच रहा है मानो बादलों सा बातें कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब कौन सा अलंकार है? वहां पे, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं हम लोग? मानने की बात ये कर रहा है। क्या कर रहा है? मानने की बात। जहां भी कल्पना की जाए या मान लिया जाए, ठीक है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार सही है। 18 क्वेश्चन है, नयन उसके कमल जैसे हो, यहाँ उपमान क्या है? ठीक है, यहाँ उपमान क्या है? नयन उसके कमल जैसे हैं, यहाँ उपमान क्या है? तो यहाँ उपमान क्या है, आप बताइए। नहीं समझ में आया? यहाँ उपमान क्या है? कमल है। ठीक, क्या है? कमल है। तो आंसर बी सही है। उपमा अलंकार में कौन सा शब्द प्रायः अनिवार्य होता है? आप बताइए कि उपमा अलंकार में कौन सा, वो जो वाचक शब्द, मतलब उसका वाचक शब्द जो होता है, उपमा अलंकार का क्या वाचक शब्द? वाचक शब्द जो होता है, उसमें कौन सा शब्द प्राय अनिवार्य होता है? कौन सा शब्द अनिवार्य होता है? तो मानो होता है, कि जैसे होता है, कि सा और सी होता है, कि उपरोक्त सभी होता है? बताइए। होता है, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि उसमें मानो भी होता है, जैसे भी होता है, सा और सी भी होता है। तो ये सभी क्या है? सभी उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 20वां क्वेश्चन का क्या कह रहा है? राजा लक्ष्मीपति है। ठीक है, तो इसे क्या किया गया है? माना गया है। ठीक है, और जिसमें भी मानने का काम हो रहा है, जिस भी वाक्य में, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? बी, यानी रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? उत्प्रेक्षा अलंकार की विशेषता क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार की विशेषता क्या है? बताइए। उत्प्रेक्षा अलंकार में सीधा सीधा तुलना की जाती है, या संभावना या कल्पना प्रकट की जाती है, या किसी को किसी रूप में देखना, या शब्द साम्य? बताइए, इसमें से किया क्या जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार में? अभी मैंने आपको बताया कई सारी वाक्यों में जहां पे आया था उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार में मैंने क्या बताया? कि उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब ये होता है कि कल्पना करना। ठीक है, कल्पना करना या संभावना करना कि वो, हाँ, ये चीज हो सकता है। ठीक है, और जहां भी वैसी भावना आपको नजर आ रही है, वहां पे कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है,
तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है और ये सब गलत है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, तुम्हारी हंसी मानो फूलों की झड़ी हो। ठीक है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? अब आप लोग बताइए कि ये कौन से अलंकार का उदाहरण है। हमने हमने आपको बताया है, ठीक है, कि जिस भी वाक्य में क्या हो, मानो हो, हम्म, वहां पे कौन सा अलंकार होगा। जैसे कि तुम्हारी हंसी मानो फूलों की झड़ी हो। ठीक है, जैसे कहा जा रहा है कि तुम्हारी ऐसी जैसे मानो फूलों की झड़ी हो, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? और जहां भी मानने का काम होता है वहां कौन सा अलंकार होता है? संभावना व्यक्त होता है, वहां अलंकार होता है उत्प्रेक्षा। कौन सा? उत्प्रेक्षा। ऑप्शन सी सही है। हम्म प्रश्न नंबर 23, यानी बालक चांद है, यहाँ कौन सा अलंकार है? बालक चांद है, यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ बालक को चांद माना गया है, डेफिनेटली एकदम मान लिया गया है, डायरेक्टली बोल दिया गया है। और जहां भी जिस भी वाक्य में आपको ऐसा महसूस हो रहा है उसको पढ़ के कि हाँ इस वाक्य को बस मान लिया गया है। और आपको मैंने बताया था कि जहां भी मानने वाला आ जाए वाक्य, वहां पे रूपक अलंकार ही होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 क्या बोला है? सखी वह सजनी तो मछली है। ठीक, यह किस अलंकार का उदाहरण है? मतलब कि बोल रही है सखी वह सजनी तो मछली है। ठीक है, सजनी को क्या बोल रहा है? मछली बोल रहा है। और जहां भी जिस भी वाक्य में मान लिया जाए वहां पे होता है रूपक अलंकार। अभी अभी मैंने आपको बताया, तो ये आंसर ये क्या है? सही है। ठीक है, रूपक अलंकार है ये। यानी कि प्रश्न नंबर 25 को देखा जाए, रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का व्यवहार कैसे होता है? रूपक और अलंकार, रूपक अलंकार में और उपमेय और उपमान का व्यवहार कैसे होता है? ठीक है, तो उपमेयों को अलग रखा जाता है, या उपमेय को उपमान बना दिया जाता है, या कल्पना की जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा है कि रूपक अलंकार को उपमेय जो होता है उसको उपमान में बदल दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सही है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26, वह मानो सिंह की तरह दहाड़ रहा हो। ठीक है, यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ कौन सा अलंकार है हम पता करेंगे कैसे? कि जहां भी मानने मानने की भाव उत्पन्न हो, मानने की या फिर कल्पना की जाए या संभावना व्यक्त की जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ भी ऑप्शन बी सही है। 27 नंबर का क्वेश्चन बोला, उसकी आंखें मानो कमल हों। ठीक है, इनमें भी कौन सा अलंकार है आप बताइए? उसके आंखें मानो कमल है, इसमें कौन सा अलंकार है? मानने की बात की जा रही है। और जहां भी मैंने बार बार आपको बताया है कि जहां भी मानने का काम हो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। जहां भी कल्पना व्यक्त की जाए, कल्पना, ठीक है, कल्पना बोलने या संभावना बोलने, बस वहां पे कौन सा अलंकार होगा, वहां पे कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। हम्म 28वां क्वेश्चन है, कवि कहता है नारी फूल है। क्या है? नारी फूल। अब इसमें कौन सा अलंकार है? हम्म कवि कहता है कि नारी फूल है, और यहाँ भी मानने का काम किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? रूपक अलंकार होगा, डेफिनेटली रूपक अलंकार ही होगा। और मुझे आशा है कि आप लोग जितना भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप भी मेरी ही तरह सारे आंसर का जवाब सही कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार किससे सबसे अधिक मिलता जुलता है।
ये जो उत्प्रेक्षा अलंकार है ये किससे सबसे ज्यादा मिलता जुलता है, ठीक है। मिलता जुलता क्यों है, क्योंकि देखिए मैं बता रही हूँ उपमा अलंकार सबसे ज्यादा मिलता जुलता है उससे। क्यों मिलता जुलता है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि उपमा में हम लोग मतलब उपमा का वाचक शब्द कौन कौन सा है, जैसे के समान हुआ, ठीक है, या समान हुआ, या सा हुआ, या सी हुआ, या जैसा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब हो रहा है ना, या फिर मानो हुआ, नहीं मानो नहीं हुआ, सॉरी, इन सारे शब्दों से मैच करता है, ठीक है। क्या करता है, मैच करता है। यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। गलत हो गया, फिर से बोल रही हूँ इसको। आते हैं 29वां क्वेश्चन पे, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार किससे सबसे अधिक मिलता जुलता है। यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार किस किस अलंकार से सबसे ज्यादा मिलता है। इसमें ये भी जितने ऑप्शन है, यमक है, रूपक है, उपमा है, अनुप्रास है, तो हम कौन सा यहाँ पे सबसे अधिक जो मिलता जुलता है वो है उपमा अलंकार, ठीक है। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। तो यहाँ पे आंसर भी सही है। तीसरा क्वेश्चन है, उसका मुख चांद है और उसका मुख चांद सा है, इन दोनों में क्रमशः कौन से अलंकार है, ठीक है। उसका मुख चांद चांद है, ठीक है, और उसका मुख चांद सा है, तो यहाँ पे क्रमशः अगर देखा जाए तो कौन से अलंकार हैं साथ साथ में। उसका मुख चांद है, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। उसका मुख चांद सा है, कौन सा अलंकार है, जहां भी सा लगा हो, कौन सा, उपमा। तो अगर क्रमशः देखा जाए तो उपमा अलंकार और रूपक, ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि इतना ध्यान देना पड़ेगा कि उसने बोला है क्रमशः, अगर यहाँ पे क्रमशः नहीं रहता तो जहां भी ये दोनों दिखता हम किसी को भी टिक कर देते, यहाँ भी कर देते या फिर यहाँ ही कर देते। लेकिन उसने क्रमशः बोला था, इसलिए पहले रूपक अलंकार है फिर उपमा अलंकार है, तो आंसर ए क्या है, सही है। 31वां क्वेश्चन है, उत्प्रेक्षा अलंकार किससे सबसे अधिक मिलता जुलता है। ये मिसिंग है, वही क्वेश्चन दोबारा से है, तो कोई बात नहीं है। किससे मिलता जुलता था, उपमा अलंकार से मिलता जुलता था, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है। 32वां क्वेश्चन है, उसकी आंखें कमल है, कौन सा अलंकार है इसमें। उसकी आंखें कमल है, कौन सा अलंकार है, आप बताइए कौन सा। इसको डायरेक्टली मान लिया गया है और जहां भी मानने का काम होता है वहां रूपक अलंकार होता है, तो ऑप्शन सी सही है। 33वां क्वेश्चन है, रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का व्यवहार कैसे होता है, कैसे होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का व्यवहार कैसे होता है। उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, या तुलना संभावना, या फिर तुलना की जाती है, या फिर संभावना की जाती है, शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही है, यानी कि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का व्यवहार कैसे होता है। आंसर ए यहाँ पे सही होगा, क्योंकि उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, किसमें, रूपक अलंकार में, ठीक है। तो आंसर ए है सही। 34वां क्वेश्चन है, कवि का हृदय समुद्र है, क्या है, कवि का हृदय समुद्र है। और यहाँ भी क्या किया गया है, मैंने आपको बार बार बताया है कि जिस भी वाक्य में मानने का काम हो रहा है, ठीक है, डायरेक्टली मान लिया जाता है, वहां पे रूपक अलंकार होता है। क्या होता है, रूपक अलंकार होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रायः कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं। यानी उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रायः कौन सा शब्द, जैसे कि हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार को अगर देखा जाए तो उसमें कौन कौन से वाचक शब्द होते हैं, मैंने बताया था, मानो,
मनु, मनु, जानो, जनु, जन्म। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस वाक्य में कौन सा दिख रहा है? ये मानव शब्द यहाँ पे दिख रहा है इस ऑप्शन में। ठीक है, तो ये मानव शब्द ही क्या है? सही है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि बोला गया है उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रायः कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं? ठीक है, पाए जाते हैं। कौन से? मानव शब्द पाए जाते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी मुझे आशा है। अब देखते हैं 36वां क्वेश्चन है, उपमा अलंकार का अन्य नाम क्या है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि उपमा अलंकार का अन्य नाम क्या है? ठीक है, उपमा अलंकार का एक दूसरा नाम भी क्या है? उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए, यानी कि दृष्टांत। इसको आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दृष्टांत। ठीक है, क्या नाम है? दृष्टांत। उपमा अलंकार का एक दूसरा नाम भी है, क्या है? दृष्टांत। जिसका आंसर नंबर ए क्या है? सही है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आप सबको करवाए हैं आपको बहुत ही अच्छे से करना आ गया होगा सॉल्व। आप सारे क्वेश्चन मेरी ही तरह आप भी अच्छे से सॉल्व किए होंगे। थैंक यू।